ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 45 कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। श्लोक संख्या 23, 24, 25, 23, 24 एंड 25। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है? कोई अनम्यूट करके बताइए तो, थोड़ी सी आवाज ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल आवाज क्लियर है। ओके, धन्यवाद माता जी। तो श्लोक संख्या 23 मैं आवृत्ति करता हूँ, पीछे कोई दोहराना चाहते दोहरा दीजिए प्लीज। यात योजम ब्रजम तात यात यूयं ब्रजं तात वयं च स्नेह दुःखितान् वयं चेत् स्नेह दुःखितान् ज्ञातीन् वो दृष्टुम् एष्यामि यातिं वो द्रष्टुं इच्छामो विधाय सुहृदं सुखम् विधाय सुहृदं सुखम्। एवं शान्तव्य भगवान् एवं शान्तव्य भगवान् नन्दं स ब्रजम् अच्युत नन्दं स व्रजम् अच्युत वासो अलङ्कारो कुप्य सोऽलङ्कारो भव्य आद्ये अर्हम् आससादरम् आदेहराससादरम् इति परिषवज्य इति उक्तस्तो परिष्वज्य नन्द प्रणय विभल नन्द प्रणयाभिबल पूरयन् अश्रुभिः नेत्रे पूर्यानाश्रुभिः सह गोपे व्रजं जजौ। सह गोपेर्व्रजं यजौ। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 23। यात कृपया जाइए, योयम तुम सब ग्वाले, ब्रजम ब्रज को, तात हे पिता, वयम हम, च तथा, स्नेह स्नेह के कारण, दुखितान दुखी, ज्ञातीन संबंधियों को, वह तुमको, दृष्टुम देखने के लिए, एष्याम आएंगे, विधाय प्रदान करके, श्रु हृदम आपके मित्र को, सुखम सुख। अनुवाद। हे पिता, अब आप सब ब्रज लौट जाइए। हम आपके शुभ चिंतक मित्र को कुछ सुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपको तथा अपने उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे जो हमारे वियोग से दुखी हैं। तात्पर्य। यहाँ भगवान मथुरा के अपने प्रिय भक्त वसुदेव, देवकी तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों को संतुष्ट करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये लोग उनके वृंदावन में निवास काल से ही दीर्घ काल से विलग हो चुके हैं। श्लोक संख्या 24। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार शांतव्य सांत्वना देकर, भगवान नंदम राजा नंद को, सब्रजम ब्रज के अन्य लोगों सहित, अच्युत भगवान, बास वस्त्र समेत, अलंकार आभूषण, कुप्य धातुओं के बने पात्र बर्तन, आदि इत्यादि से, अरहम आस उनका सत्कार किया,
स आदरम आदर पूर्वक। अनुवाद। इस प्रकार नंद महाराज तथा ब्रज के अन्य लोगों को सांत्वना देकर अच्युत भगवान ने उन सबों का वस्त्र, आभूषण, घरेलू पात्र इत्यादि उपहारों से आदर समेत सत्कार किया। 24 श्लोक संख्या शब्दार्थ। इति इस प्रकार उक्तः संबंधित तो दोनों को परिशबज्य आलिंगन करके नंद महाराज प्रणय स्नेह पूर्वक विह्वल भाव विभोर पूरयन भर के अश्रुभी आंसुओं से नेत्रे अपने नेत्रों में सह सात गोपी ग्वालों के ब्रज को जजो चला गया। अनुवाद। कृष्ण के शब्द सुनकर नंद महाराज भाव विह्वल हो गए और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने दोनों भाइयों को आलिंगन किया। तत्पश्चात वे अपने ग्वाल जनों के साथ ब्रज लौट गए। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक का विस्तृत तात्पर्य लिखा है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं के इस अंश का विस्तृत विश्लेषण है। जिस प्रकार सोने की शुद्धता जानने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, उसी तरह भगवान ने उनके परम प्रेम की प्रदर्शन करने की दृष्टि से वृंदावन निवासी अपने प्रिय भक्त को अपने वियोग की अग्नि में डाल दिया। आचार्य विश्वनाथ की टीका का यही सार है। तो ये श्लोक है, इनके शब्दार्थ और तात्पर्य है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो आप सब मिलके आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, जैसे तीनों श्लोक की को मैं सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। Muted. तो कंस की वध हुआ, कारागार से माता पिता को भगवान ने छुड़ाए। वसुदेव और देव की माता इतने दिनों के बाद अपने पुत्र के दर्शन किए और भगवान भी विह्वल थे माता पिता के दर्शनों से। ये सब हम सुने। उग्रसेन राजा बने और भगवान कहते हैं हम तो आपके सेवक हैं, प्रजा हैं आपकी, और हम दोनों आपके नित्य सेवक बन के आपके राज्य की देखभाल करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो हम दोनों के उपस्थितियों में देवताओं भी इस मथुरा प्रदेश की तरफ नजर उठा के देख नहीं सके। मनुष्य प्रति क्या बात है। तो दोनों भगवान मथुरा की संरक्षण में उग्रसेन को हौसला देते हुए राजा बनाए, राजपद प्रदान किए। उग्रसेन राजा बने और जो भी संबंधियों थी, जो वृष्णियां थी, वृष्णियां वंशी थे, जदुवंशी थे, अंधक जब सब भाग गए थे कंस के अत्याचारों से, सारे को बुलाए, सबों को बुलाए जहां जहां से, और सबों को वासस्थान प्रदान किए, आश्रय दिए, उपहार प्रदान किए, सबों को मथुरा प्रदेश में विराजमान कराए। करने के बाद दोनों भाई नंद बाबा से मिलने आए। ये दृश्य है।
नंद बाबा और ग्वाले तो भाई मथुरा प्रदेश के बाहर ही रहे, वो टेंट में है ना, उस बागीचा में जहाँ से हमने सूरत को सुने आप सब। मथुरा के अंदर नहीं रहे, ना लोग कोई लेके भी गए। तो दोनों भाई ने सारे कार्य संपादन करके अपने पिता से और विशेष करके ग्वाल मित्र से मिलने के लिए आए। तो वो दृश्य है। और कहते हैं पिता नंद बाबा को प्रणाम किया, आलिंगन किया और कहते हैं हम तो पराया थे, है ना, दूसरे के पुत्र को आपने पाल पोस के बड़े किए, आपने और माता जसोदा ने। तो भाई जिन्होंने पाल पोस करके दूसरे के संतानों को आपने संतान जैसे पाल पोस के बड़े किए, तो असली माता पिता तो आप हैं। भगवान विह्वल है आज, और नंद बाबा भी। और ये बोलना तो सहज है, किंतु आभार कैसे व्यक्त करेंगे। आज पिता को विदाई देना है, सारे ग्वाल सुखा को विदाई देना है, विशेष करके वृंदावन की विदाई है आज, है ना। अभी तक तो वृंदावन वासी जन थे भगवान के साथ, तो भगवान की कुछ सांत्वनाएं थी। आज सबों से बिछोड़ने की दिन है। तो भगवान कहते हैं असली माता पिता तो आप ही हैं, जो पालन पोषण और देखरेख करने में असमर्थ संबंधियों द्वारा त्यागे बालकों को परवाह आपने ही पुत्र की तरह करते हैं। नंद बाबा जसोदा मैया ने पाल पोस के बड़े किए दोनों को। नंद बाबा को तो पता भी नहीं थे मुझे सचमुच उनके पुत्र नहीं है। आज मथुरा जब आए, ये सब घटनाएं घटी और पता चले तो क्या दशा होगी, तो बताइए। नंद बाबा की एक आनंद थे जो ओहो मेरा ये कृष्ण, ये मेरा पुत्र तो बहुत बड़े, मेरा भाई वसुदेव के पुत्र है, ये जान के उनमें उनके हृदय में उल्लास तो हुई होगी, है ना। किंतु अब दुख जो इस पुत्र जिसको मैं पुत्र मान के, जो मेरा प्राण के स्वरूप थे, वो सचमुच मेरा पुत्र ना भी हो, किंतु मेरी जो स्नेह है वो तो है ही है। सबसे दुख तो ये है जो आज जब दोनों पुत्र आके गले मिल रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं, हे पिता अब आप सब ब्रज लौट जाइए, है ना, ब्रज लौट जाइए। हम आपके शुभचिंतक मित्रों को कुछ सुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपके तथा अपने उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे जो हमारा वियोग से दुखी है। भगवान ये कह रहे थे देखो यहाँ कुछ कार्य है। और अपने माता पिता को भी जब कारागार से छुड़ा रहे थे तो भगवान वर्णन कर रहे थे जे हम इतने सालों से बिछड़ गए, ना हम आपके सम्मान कर पाए, श्रद्धा कर पाए, ना हम आपकी सेवा कर पाए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके तो क्या अभागा रहे, हम पिता माता से वंचित रहे। तो उन पिता माता विशेष करके वसुदेव और देवकी माता के प्रति भी एक कर्तव्य है। तो यहाँ पर उनके प्रियजनों के प्रति एक कर्तव्य है, उग्राजा उग्रसेनों के प्रति एक कर्तव्य है, यदुवंशियों के प्रति और एक कर्तव्य है। और मथुरा की कंस मारा जाने के बाद भी कंस जरासंध, ससुर जरासंध आदि शत्रुओं से मथुरा प्रदेश असंरक्षित रहेंगे, भगवान को ये भी पता है। तो इसीलिए भगवान ये वर्णन कर रहे थे जो आप हम सब के प्रियजन हैं, उन सबों को सुख प्रदान करने के लिए कुछ दिन तक तो मेरे को मथुरा रहनी है और तब हम वापस आएंगे वृंदावन। और वृंदावन के जो दुखियारी जन हैं, माता जसोदा, ब्रजवासी जन, गोपी जन विशेष करके, ये सब बहुत विह्वल रहेंगे और बेरह से कातर होंगे। मैं उन सबों की हौसला देने के लिए, धीरज धराने के लिए मैं अवश्य वृंदावन आऊँगा। भगवान ने ऐसे करके सांत्वना दे रहे और समझा रहे हैं और सबों को सांत्वना दिए अच्युत भगवान और सम्मान प्रदान किए, गोप सखाओं से आलिंगन किए और सबों को एक एक भेंट उपहार के तौर पे, किसी को कपड़े दिए, किसी को अलंकार दिए, किसी को बर्तन प्रदान किए उपहार स्वरूप,
और सबको सम्मान करते हुए, आलिंगन करते हुए और विदा कर रहे हैं मानो की मथुरा से। और ये आप सब जाइए, यहाँ से चले जाइए, कि हम दोनों को तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो ऐसा कहते हुए इत्यस्त उक्त परिव्रज्य परिशभज्य नंद प्रणय विभल पूरयन अश्रुभि नेत्रे सह गोपीर ब्रजम जजो। तो कृष्ण की शब्द सुनकर नंद महाराज प्रणय विभल, आज भाव विभल थे। कैसे करके विदा करते, कैसे छोड़ जाए दोनों पुत्र को। नंद बाबा की आंखों में अश्रु थी और विभल थे। ये ऐसे कैसे है संभव? कृष्ण तो पूरयन अश्रुभि नेत्रे, पूरयन आंसुओं से भरकर अपने नेत्र से, क्यों ना आज विह्वल हो। नंद बाबा के लिए ये असहनीय अवस्था थी। छोटे कृष्ण बाल गोपाल के रूप में हाथ पकड़ के लेके जमुना की पुली में घुमाते थे, कंधों पे लेके जाते थे। भगवान कृष्ण के स्पर्श, उनकी तुतली बोली, उनकी सारी भावनाओं के साथ भगवान बड़े हुए। नंद बाबा की गोद में ही तो खेलते कूदते हुए। तो नंद बाबा सोच रहे थे कि कैसे करके छोड़ जाऊं, कृष्ण के बिना मैं कैसे रहूं, और जाके भी जसोदा को क्या बताऊंगा वृंदावन में। वृंदावन वासी जब पूछेंगे ये कृष्ण को कहाँ छोड़ा है आप, तो क्या उत्तर मैं दे पाऊं। तो पुत्र को आलिंगन करते समय नंद बाबा की मनों में भावना थी, भावना की अभिव्यक्ति जो है अश्रुओं के अश्रु बिंदु द्वारा प्रकाशित हो रहा था। आलिंगन करते समय कृष्ण को ये सोच रहे थे कि कृष्ण के बिना जीवन व्यतीत करना कैसे करेंगे हम सब जनों के लिए ये दृश्य समझना बहुत भारी होंगे, क्योंकि हम कृष्ण के बिना ही जिए, है ना। कृष्ण के साथ हम तो रहे नहीं, ना कृष्ण के स्पर्श, ना कृष्ण सानिध्य की प्राप्ति किया हम। तो हमारे लिए सहज बात हो, ओह वृंदावन चले जाएंगे जैसे नंद बाबा, तो क्या फर्क पड़ने वाले होंगे। किंतु साथ साथ उन लोगों से पूछिए जो कृष्ण के साथ रहे होंगे, हर पल हर मुहूर्त कृष्ण के सानिध्य के प्राप्त है, हंसते हुए कृष्ण के उस मुखड़े को देखते हुए, कृष्ण के स्पर्श, कृष्ण गंध, कैसे भूल पाए, कैसे भूल पाए, कैसे भूल पाए। भाव विभल थे नंद बाबा, रो रहे थे। भगवान आलिंगन करते, कहते आप सब चले जाइए, ब्रज लौट जाइए, ब्रज लौट जाइए। भगवान अच्युत हैं और एक शब्द व्यवहार आते, सत्य वाक्य है। भगवान कभी कुछ बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान जब वृंदावन छोड़ रहे थे तो गोप सखा आदि जो उनके साथ नहीं आए, गोपीजनों को, ब्रजवासी जनों को कहे मामा के घर में धनुष यज्ञ है, आज जा रहे हैं, कल आएंगे, नहीं तो परसों लौट आएंगे। तो भगवान ये वचन क्यों नहीं रखे, सद्बुद्ध वापस क्यों नहीं गए भगवान,
कैसे रह सकते हैं वृंदावन को छोड़ के, वृंदावन की जनों को, वृंदावन विशेष करके अपने गोप सखाओ जनों, अपने माता पिता नंद बाबा जसोदा और सर्वोपरि श्री गोपी जनों राधा रानी को छोड़ के भगवान कैसे मथुरा में रह सके। और आपने वचनों को झूठा साबित किए क्या ऐसा? तो भगवान वृंदावन नहीं गए, आज वापस लौटा रहे हैं अपने प्रियजनों को, और एक कह के लौटा रहे जी यहाँ पर मेरी कुछ काम है, यहाँ पर कुछ प्रियजन है, विशेष करके माता देव की, वसुदेव, उग्रसेन आदि सबों जनों को सुख देना है और मथुरा नगर की संरक्षण देना है। भगवान अपने आगे लीलाओं को वर्धन करने भगवान मथुरा देश होंगे, मथुरा प्रदेश में रहेंगे 18 साल, फिर पांडवों को रक्षा करेंगे और द्वारकापुरी में रहेंगे। भगवान वृंदावन नहीं आएंगे। तो फिर प्रश्न उठती है, नंद बाबा जसोदा कैसे जिएंगे कृष्ण के बिना? वृंदावन वासी जन कैसे रहेंगे? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विरह के अग्नि में तापे हुए सोने की तरह ब्रजवासी जनों को छोड़ गए भगवान। ये विप्रलंब रस है। हम जिस संप्रदाय में हैं, हम सब अहोभाग्य है। इस संप्रदाय की भावना ही तो ये विरह है। विप्रलंब रस वो है जो कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण से मिलने का जो सुख है वो प्राप्ति नहीं है। कृष्ण बहुत दूर है, चले गए हैं कृष्ण से हम बिछड़ गए हैं किसी वजह से, किंतु मनों में अभिलाषा है जी कृष्ण मिलेंगे, दर्शन होंगे कृष्ण के, एक दिन कृष्ण के स्पर्श प्राप्ति होगी, कृष्ण गंध, कृष्ण स्पर्श, कृष्ण सानिध्य वो प्राप्त होंगे। अभी तो हो ही नहीं रहा, नहीं ना देख पा रहे। ये भी प्रलंब है। मिलन की जो सुख है, विरह की जो अग्नि है, विरह में जो ताप है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा में हृदय जितनी कृष्णमय होती है उतनी कृष्णमय तो मिलन में भी ना हो। हमारे आचार्य, हमारे संप्रदाय की जो नींव है, चैतन्य महाप्रभु 18 साल जो गंभीरा के घरों में विराजमान रहे, इसी विप्रलंब रसों के आस्वादन करते हुए, निरंतर रोते विलकते हुए, कृष्ण विरह की क्या व्यथा है, कृष्ण विरह में क्या ताप है और कृष्ण विरह में क्या आनंद है, वो सबों को, समस्त विश्ववासी जनों को प्रदान किए हैं। चैतन्य चरितामृत के अंत लीलाओं के वो सब अध्याय, हमारी संप्रदाय की जो भावना है, कृष्ण बहुत दूर है, हम कृष्ण से मिल नहीं पाए, किंतु मनों की वो अभिलाषा है, वो भावना ही है जो अवश्य दर्शन होगी, अवश्य मिलन होगी, सानिध्य प्राप्ति होगी। ये आशा से जीना है, जीवन को धारण करनी है। तो ये विप्रलंब रस है। विप्रलंब की जो भावनाएं है, विप्रलंब रस में कृष्ण की सानिध्य, कृष्ण दर्शन की व्याकुलता, कृष्ण स्पर्श की आकुलता की तीव्रता इतनी अधिक है, हृदय की हर गह्वर को भर देती है। इसलिए हमारी संप्रदाय तो रोने की खंडन है, कहते हैं रोने वाले की है, रोना है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरे कृष्ण।